अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस टीसी राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर के बाइबल नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए नीति वचन की पुस्तक 14 अध्याय की 8 से 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। नीति वचन की पुस्तक 14 अध्याय की 8 से 11वीं आयत तक मैं पहला और 8वां और 9वीं आयत पहले पढ़ना चाहता हूँ। चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानता है, परंतु मूर्खों की मूढ़ता चल करना है। मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को टट्टा जानता है, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। पिछले कुछ समय से हम नीति वचन की पुस्तकों में से कुछ आयतों पर मनन करता था। विश्वास है कि सुनने वाला का जीवन में परमेश्वर आशीष देंगे, और हम प्रार्थना करते हैं कि जो सुनने वाला अपने जीवन में परमेश्वर का आशीष पाए। और तरह तक आप लोग वचन सुनता है, इसके लिए मैं परमेश्वर आपके प्रति प्रभु को धन्यवाद भी देता हूँ। इधर हम देखते हैं कि जैसा हम पिछले कुछ समय से जो नीति वचन की हर एक अध्यायों में जो आयतें हैं, उस आयतों के दो प्रकार के लोगों का विशेषता जो स्वभाव बताते, एक तो पॉजिटिव, एक दूसरा नेगेटिव, एक तो बुरा, दूसरा भला। इसी प्रकार की दो प्रकार के लोगों को ये नीति वचन की पुस्तकों के अंदर हम बताते। हर आयतों में हर आयतों में भी दो प्रकार के लोगों का स्वभाव वहाँ लिखा हुआ हम पढ़ते हैं। और 8 से 11वीं आयत तक जब पढ़ता है पैगाम की, हम दो प्रकार के लोग, इसी प्रकार पुरानी जो जितना भी आयत हमने पढ़ा था वो सभी में दो प्रकार के स्वभाव वाला लोगों को बताता था। इधर हम देखते हैं कि पहले 8वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानता है, परंतु मूर्खों की मूढ़ता चल करना है। इधर हम देखते हैं कि बुद्धिमान चतुर से अपनी चाल जानता है। बुद्धिमान लोगों के व्यक्ति के बारे में इधर बताते हैं, बुद्धिमान लोग चतुर से अपनी चाल जानता है। अपनी जो रास्ता वो बुद्धिमान व्यक्ति समझते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जिस रास्ता में चलता है, जिस जगह कहाँ हम जाते हैं, और अच्छी तरह समझते हैं, अच्छी तरह जानता है, क्योंकि उनका जो बुद्धि है हमेशा। लेकिन मूर्ख का बारे में क्या बताते हैं, और जो मूर्ख व्यक्ति मूढ़ता से चल करता है, वो समझता नहीं है कौन सा रास्ता में जाते हैं, किस प्रकार चलना है, और उनके रास्ता कितना सही है, और इस प्रकार की जो बात है उनको मालूम नहीं, क्योंकि हमेशा जो चल की स्वभाव इनके जीवन में होते, टेढ़ा बात है बोलना, टेढ़ा लोगों को टेढ़ा रास्ता भी दिखाना, टेढ़ा स्वभाव दिखाना, और जीवन में सच्चाई के बदले में बुराई या झूठ का रास्ता दिखाना, ये एक जो मूढ़ व्यक्तियों का जो स्वभाव, मूर्ख व्यक्ति का स्वभाव। 9वीं आयत के अंदर हम इसी प्रकार देखते हैं कि मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को टट्टा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होते। हम देखते हैं कि मूढ़ व्यक्ति का स्वभाव जो पाप का अंगीकार वो नहीं कर सकता,
मूढ़ व्यक्ति को जाके अपने पापों के बारे में समझाया तो ये सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं। उल्टा वो टट्टा करते हैं, जो बोलने वालों के ऊपर टट्टा करते हैं और निंदा करते हैं और उनको मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो पापों को अंगीकार नहीं कर सकता। क्योंकि वो जो मूढ़ व्यक्ति हमेशा सोचते हैं जो मैं करता हूँ वो बिल्कुल ही सही है, उसके दूसरा व्यक्ति इनको सुधार नहीं सकता। इसलिए हमेशा उनका जीवन के अंदर पापों का, गलतियों का जो स्वभाव बढ़ते, क्योंकि किसी का बात वो सुनता नहीं, सुनने का इच्छा उनका जीवन में नहीं होता है। लेकिन सीधे लोगों का स्वभाव देखिए, उसी आयत के अंदर सीधे लोगों का स्वभाव आपस में और अनुग्रह की बात बोलते हैं, एक दूसरों को प्रोत्साहन करते हैं और एक दूसरों को अच्छा समझते हैं। एक बात दूसरा सुन दे और जीवन में सुधार पात कर आगे बढ़ता है, क्योंकि वो कैसे लोग हैं? सीधे लोग, क्योंकि सीधी रास्ता में चलना चाहता है, सीधी बातों को सुनना चाहता है, सीधी मार्ग पर अपनी जो जिंदगी आगे बढ़ाना चाहते हैं। और एक दूसरे व्यक्ति इनको जब समझाता है, जो इनका जो बुराई या गलत बातों को उनको सुधारने के लिए कोशिश करता है, तो इसको अंगीकार करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो बुद्धिमान व्यक्ति या सीधे लोग सोचते। और 10वीं आयत के अंदर हम इसकी दूसरी एक बात देखते हैं। और 10वीं आयत में, मन अपना ही दुख जानता है परंतु परदेश से उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। इधर हम देखते हैं कि अपना मन अपना ही दुख जानता है। जैसा मेरा हृदय के जो दुख दूसरे लोग नहीं समझ सकता, मेरा हृदय में क्या क्या दुख हो रहा है। और अपने दुख को जानते हैं, दूसरा नहीं समझ पाते हैं। और इसी प्रकार अपने जीवन में जो आनंद आता है वो दूसरे लोग नहीं समझ सकता। जो दुख और आनंद हो जो हमारे जीवन के अंदर, हमारे मन के अंदर होता है, वो दूसरा इसका कोई इंटरफियर नहीं कर सकता, जानता भी नहीं, दुख भी नहीं जानता। और जो हमारा मन का जो आनंद भी वो लोग नहीं समझ सकता। लेकिन एक बात सही है कि हमारा मन जानने वाला, हमारा दुख को जानने वाला और हमारा जीवन के होने वाली आनंद को समझने वाला, देखने वाला, जानने वाला एक ही व्यक्ति है, वो ये प्रभु यीशु मसीह। और ये हमारा दुख को भी जानते हैं और हमारा जीवन में आने वाला आनंद को भी वो जानते हैं। और दूसरा व्यक्ति समझेगा नहीं। जब हम दुखी हो तो वो खुशी मनाता है, जब हम आनंद में हो वो जलन की बातें सोचते हैं, वो जलन से बैठते हैं, क्योंकि वो इनका जीवन में आनंद नहीं होगा कि दूसरों के जीवन में जब आनंद हो। जब किसी का जीवन में जो दुख हो तो वो दुखी नहीं बनेगा, क्योंकि उल्टा वो खुशी मनाएगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि दूसरा लोग हमेशा दुखी में रहे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं, परमेश्वर सबका अच्छा भला समझते हैं, अच्छा भला जानते हैं। एक और बात बोल के मैं बंद करना चाहता हूँ। 11वीं आयत में, दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। तो हम देखते हैं कि दुष्टों का घर, इधर के स्वभाव एक व्यक्ति का दुष्ट, इसका घर जो बुरा समझने वाला, टेढ़े रास्ता में चलने वाला और जो मूर्ख बात सोचने वाला और भावों का अंगीकार नहीं करने वाला, इसी प्रकार के लोगों को दुष्ट कहते हैं। दुष्टों का घर हमेशा विनाश की तरफ जाते हैं। जो भी करता है अच्छा नहीं होगा, जो भी सोचता है उसमें फेल हो सकता है। लेकिन सीधे लोगों का तंबू में आबादी, बढ़ोतरी होती है और आशीष होती है, परमेश्वर का अनुग्रह होती है। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर में साधा करें, मदद करें और आने वाला समय में प्रभु के अनुग्रह और हम पाते हुए एक बुद्धिमान, एक सीधा, एक बुद्धिमान और अपने एक परमेश्वर का अनुग्रह पाया हुआ लोगों के रूप में अपने जीवन बिताने में परमेश्वर में साधा करें, मदद करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।